नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है हिम एग्जाम के करंट अफेयर्स में। और आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई के करंट अफेयर्स। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने बन के आ रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा किसको गॉडविन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की है एम नेत्रा। उसको एम्बेसडर गुडविन एम्बेसडर नियुक्त किया गया यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा। इसके बारे में दोस्तों और जान लेते हैं कि तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र ने विकास और शांति संघ द्वारा गुडविन एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएनएडीपी ने कहा कि नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूएन सम्मेलनों में बोलने का अवसर दिया जाएगा। दोस्तों इसको यूएन में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में बोलने का अवसर भी दिया जाएगा। वह जिनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेंगी। डिक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। दोस्तों 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी किसको? एम नेत्रा को। इससे पहले 13 वर्षीय लड़की ने अपने पिता सी मोहन द्वारा उनकी शिक्षा के लिए बचाए गए 5 लाख रुपए लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए खर्च करने के लिए मना लिया था। यह पैसा नेत्रा की शिक्षा और भविष्य में उसे सिविल सेवा में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता ने बचाया था दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड ओशियन डे, इसका राइट आंसर है दोस्तों 8 जून। दोस्तों हर साल विश्व स्तर पर पूरे वर्ल्ड में 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय क्या है? दोस्तों ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार की इसकी थीम क्या है। वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका विषय है इनोवेशन फॉर सुटेबल ओशियन। नवाचार नवीनतम प्रयासों, विचारों या उत्पादों की शुरुआत से संबोधित है। यह गतिशील शब्द है जो मौलिक रूप से आशा से भरा हुआ है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव की सामान्य जानकारी देना है तथा महासागरों के लिए नागरिकों के विश्वव्यापी अभियान को चलाना और दुनिया के महासागरों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को जुटाना और एकजुट करना है। सभी को बताना कि यह भोजन और चिकित्सा का एक प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ जीवन मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों अगर हम ओशियंस को नहीं बचाएंगे, ओशियंस को पोल्यूट करेंगे, तो इसका डायरेक्ट असर हमें अपने रहन सहन और अपनी प्रकृति के ऊपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को दोस्तों। दूसरा वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि ये दूसरा है, दूसरी बार मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही साथ इस दिन का अभियान जागरूकता भी चलाया जाता है कि किस प्रकार खाद्य सुरक्षा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है और जीवन के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और कई अन्य से संबंधित है। इसके अलावा इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि, सतत विकास और बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों के बीच एक संबंध भी सुनिश्चित किया जाता है दोस्तों। चौथा प्रश्न हमें देखने को मिला, हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों आपको बता दूं चिरंजीवी सर्जा एक कन्नड़ अभिनेता थे। उनके द्वारा बहुत सी फिल्में की गई थी। उन्होंने समहरा, आद्या, खाकी सिंगा, अम्मा आई लव यू, प्रेमा बराहा, दंदाम और अनेकों फिल्में की थी। उनकी आखिरी कन्नड़ फिल्म एक्शन ड्रामा शिवार्जुन थी।
दोस्तों पांचवा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि हाल ही में भारत ने वैक्सीन अलायंस GAVI को कितने रुपए देने का फैसला किया। तो दोस्तों 1.50 करोड़ डॉलर 5 जून को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में वैक्सीन शिखर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक देशों के उद्योगपतियों, सरकार के मंत्रियों, राष्ट्रीय अध्यक्षों तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने भाग लिया। इसमें वैक्सीन अलायंस को मदद के लिए भारत ने 1.50 करोड़ रुपए डॉलर की राशि दी है। 1.50 करोड़ डॉलर की राशि दी। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने आ रहा है कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा सुमेरु पैक्स SUMERUPACS उपकरण तैयार किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सुमेरु पैक्स नामक एक उपकरण को विकसित किया है। दोस्तों इस उपकरण की खास बात यह है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE, जो PPE किट होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, पहनने वालों को बिना पसीना बहाए काफी आराम महसूस करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 7 हमें दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की है। तो दोस्तों चीन के जो सैन्य अधिकारी हैं उनके साथ उच्च स्तरीय वार्ता की है भारत ने, और इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हाल ही में 6 जून को भारत तथा चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। दोस्तों यह वार्ता जिसे लद्दाख में मोलदो चुशलू सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में आयोजित किया गया। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 हमें देखने को मिल रहा है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है। कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिजेंद्र नवदीप को स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। हाल ही में 1999 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी विजेंद्र नवदीप को 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं। कौन? IFS अधिकारी अपने ब्रिजेंद्र नवदीप। अब दोस्तों हिमाचल करंट अफेयर्स 8 जून के हिमाचल के करंट अफेयर्स हमारे पास क्या बन के आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर गाय के मुंह में विस्फोटक सामग्री रखकर विस्फोट किया गया। दोस्तों बहुत ही सोशल मीडिया पे यह वायरल हुआ न्यूज कि कौन से स्थान पर, हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर गाय के मुंह में विस्फोटक सामग्री रखकर विस्फोट किया गया। तो दोस्तों ये आंसर है दाहद गांव, बिलासपुर का गांव है दाहद गांव, वहां पे ये घटना हमें देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व बैंक ने मिड हिमालय प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल को कार्बन क्रेडिट और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि दी है। कि हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने मिड हिमालय प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल को कार्बन क्रेडिट और हरित अर्बन को बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि दी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि दी है। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारे 8 जून के करंट अफेयर्स यहीं खत्म होते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।